चलो ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्विज करेंगे। एक दो बार इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, है ना, रिवीजन हो गया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देवांशु तुम बताओ, रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है? हाँ, हाँ, हमारी मर्जी से होता है। ठीक है। सिनेप्स क्या होता है? हाँ, अनन्या, ब्रेन का कौन सा पार्ट पोस्चर और बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है? सेरी, स्पेलिंग? हम्म। रश्मि, कौन से रिसेप्टर से आप इंसेंस स्टिक के स्मेल को डिटेक्ट करते हो? अगरबत्ती के स्मेल को कौन से रिसेप्टर से डिटेक्ट करते हो? हम्म। ठीक है, सबका स्कोर सेम है इसलिए नहीं इंटर कर रहा हूं मैं। हाँ। ब्रेन का कोई रोल होता है क्या रिफ्लेक्स एक्शन में, देवांशु? ठीक है, कोई एक्शन नहीं रहता। कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम बताओ। हम्म। उस प्लांट हार्मोन का नाम बताओ अनन्या, जो प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्रमोट करता है ग्रोथ को। हम्म। रश्मि, हाइड्रोट्रोपिज्म को एक्सपेरिमेंट से कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे? हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की तरफ या उससे दूर ग्रोथ? हाँ, रूट है आएगा वाटर की तरफ। देवांशु सीधा बैठो, आयोडीन साल्ट क्यों लेते हो? बताना नहीं, नहीं तो कट जाएगा जो बताएगा उसका, ठीक है, मार्क्स। ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में बताओ। और जो ब्लड सप्लाई जा रहा है स्किन में या स्टमक में उसको स्टॉप करता है। हाँ। अनन्या, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्लड में। रश्मि, इसमें से प्लांट हार्मोन नहीं है
उसका नाम बताना है। इंसुलिन, ऑस्ट्रोजन, नहीं है उसका नाम बताना है। इंसुलिन, ऑस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन। देवांशु, ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, या सभी चीजों के लिए? जो दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं उनका फंक्शन बताओ। हाँ हाँ। अनन्या, न्यूरॉन का फंक्शन बताओ। और रश्मि, तुम फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताओ, कैसे होता है प्लांट में फोटोट्रॉपिज्म? और तुम बताओ देवांशु, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने पे किस तरीके के सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी होती है तो किस तरीके का सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा? और तुम बताओ जो प्लांट हार्मोन है उनका वर्क बताओ। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। प्लांट हार्मोन का नाम के साथ उसका फंक्शन बताते जाओ। हाँ, एक्चुअल में वो सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है ना? हम्म। वापस टर्न आते तक सोच लो, है ना? वापस तुम्हारे टर्न आते तक सोच लो। अनन्या, तुम बताओ न्यूरॉन का फंक्शन कैसे वर्क करता है? नहीं बता पा रही हो? अ, ठीक है, ये गलत हो गया तुम्हारा, अच्छे से नहीं बता पाई तुम इसको। न्यूरॉन क्या है, डेंड्राइट से रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और फिर वो ट्रेवल करता है, उसके सेल बॉडी में आता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर वो आगे जाएगा एक्सॉन की तरफ, सिनेप्स में के तक जाएगा, और फिर वहां से दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा, ठीक है। इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। आप बताओ इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस बताओ। इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस, अनन्या। सोचना है तो सोचते रहो, है ना, फिर वापस टर्न आएगा तब बताना। रश्मि, तुमसे पूछा था फोटोट्रॉपिज्म, उसको बताओ। मतलब उसको कोई उससे बताओ, एक्सपेरिमेंट से डेमोस्ट्रेट करके। और तुम उसको अगर कुछ दिन के लिए उल्टा भी रख दोगी तो रूट किधर आ जाएगा, सन की तरफ, और रूट नहीं अवे जाएगा सन से, और सूट जो है सन की तरफ आएगा, है ना? तो वो गमले वाला और एक सनलाइट का विंडो बना के उसको बताना है। ये तो वो वाला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, हार्मोनल मैकेनिज्म और नर्वस मैकेनिज्म में डिफरेंस बताना है आपको। रश्मि, सोचते रहो, है ना?
हार्मोनल मैकेनिज्म और नर्वस मैकेनिज्म में डिफरेंस। तुम बताओ देवांशु, सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है और हमारे लेग्स में जो मूवमेंट है, इसमें डिफरेंस बताओ। सोचते रहो, है ना। उसका कुछ और याद है? हाँ, जो होता है वो प्लांट की एजिंग को डिले करता है और एक्सेसिव एसिड बिल्डिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है। और फिर ऑक्सीजन बता दिया था, और दूसरा क्या था, गिबरलिन वो लीव्स और स्टेम्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग का मूवमेंट है और प्लांट में जो सेंसिटिव मूवमेंट होता है उसमें डिफरेंस। अभी रुक जाओ, तुम्हारा टर्न आएगा तब बताना। तुम बताओ, कौन से न्यूरॉन में कहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल पे कन्वर्ट होता है? ऑप्शन है, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल कहां पर कन्वर्ट होता है? ऑप्शन है सेल बॉडी में, एक्सोनल एंड में, डेंड्रॉइट एंड में, या एक्सॉन में। सेल बॉडी, एक्सोनल एंड, डेंड्राइट एंड और एक्सॉन। सर बोला कि नर्व एंडिंग पे चाहिए था। तो नर्व का एंडिंग को क्या बोलते हैं? सर नर्व एंडिंग का ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक्सोनल एंड होगा ना उसका। सर बट एक्सोनल एंड तो मतलब एक्सोन तो वो बीच का पार्ट होता है नर्व सेल का, और जो कन्वर्ट होता है वो नर्व एंडिंग में होता है। सर मैं ऐसा नहीं, वहां तो रीच करेगा, लेकिन जो कन्वर्सेशन है ना, एक्सोनल एंड पे हो जाएगा। ठीक है। अनन्या, उसका आंसर बताओ। इन तुम्हारा क्वेश्चन ये था ना, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस। हाँ। हम्म, हाँ, ये डिफरेंस हो गया। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? हिमांशु, बहुत मस्ती मजाक करते हो, पढ़ाई के समय सीरियस रहा करो, है ना। हाँ, वोमिटिंग, उसमें वो हार्ट बीटिंग जो है ये होगा, पेरिस्टालिसिस ये सब होगा। वोमिटिंग तो सही है सर। वोमिटिंग, ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, क्या पढ़ा है? एक बायोलॉजी पढ़ा है। डिपेंड करता है ना, वो रिक्रिएशन या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल कफिंग जो है रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा। हाँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स है। सर तो उसका स्टिमुलस कहाँ डस्ट, डस्ट। है सर? लेकिन जब वो हो जाता है, जैसे कोल्ड और कफ हो जाता है तो तब भी तो होता है।
हाँ, पर यहाँ पर जो चीज़ें बॉडी में हमेशा होती रहती हैं उसको हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में रखेंगे। और ना कपिंग क्या है, सडन भी हो जाता है, ठीक है, तो सडन होता है तो रिफ्लेक्स में आएगा, ठीक है। और सर वोमिटिंग तो आएगा इनवॉलेंट्री। So yes, involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. All these involuntary actions, including blood pressure, salivation, and vomiting. इसमें दिया है, ठीक है। रश्मि, तुम्हारा क्वेश्चन था हार्मोनल मैकेनिज्म और नर्वस मैकेनिज्म में डिफरेंस। और उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। हार्मोनल सिस्टम जो है कंपैरेटिवली स्लोअर होता है और नर्वस मैकेनिज्म फास्ट होता है। और हार्मोनल मैकेनिज्म टारगेट साइट से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहता है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है हार्मोनल वाला, और नर्वस वाला नहीं करता है। उसके कंपोनेंट्स हैं ग्लैंड और उसके सेक्रीशन, और नर्वस के कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन्स, नर्व्स और नर्वस ऑर्गन। और उसका जो इफेक्ट है लॉन्गर पीरियड तक रहता है हार्मोनल का, और नर्वस का क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहता है। और वो हमेशा इनवॉलेंट्री रहता है हार्मोनल वाला, और नर्वस वाला दोनों टाइप का रहता है, ठीक है। हाँ देवांशु, तुम बताओ। जो सेंसिटिव प्लांट होता है वो मतलब जल्दी रिस्पॉन्स करता है। सेंसिटिव, हाँ, अच्छा हाँ, और मूवमेंट इन लेग्स, तो वो मूवमेंट भी है, तब वो भी जल्दी रिस्पॉन्स करता है अगर हम लोग चाहें। देखो सेंसिटिव प्लांट में एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए, और मूवमेंट और लेग्स क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। सेंसिटिव प्लांट में जो है वो अपने शेप को चेंज करते हैं प्लांट के सेल, ठीक है। और मूवमेंट इन लेग्स को सेरिबेलम, हिंड ब्रेन ये सब कंट्रोल करते हैं। मसल में स्पेशल प्रोटीन में चेंज करते हैं, और कोई नर्व्स इन्वॉल्व नहीं रहता सेंसिटिव प्लांट वाले में, जबकि मूवमेंट और लेग्स में रहता है, ठीक है। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट नहीं था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ देवांशु। गैसोटरी रिसेप्टर इनमें से किस पार्ट में प्रेजेंट रहेगा, ईयर में, स्किन में, टंग में या नोज में? अभी मैं कुछ पार्ट का नाम बताऊंगा ब्रेन का, तो तुमको बताना है वो कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट है, कौन सा मिड ब्रेन का है, और कौन सा हिंड ब्रेन का है, ठीक है। नाम है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेड्यूला। मेडुला,
ये मिड ब्रेन का है। हिंड ब्रेन का है। हम्म, हम्म, देवांशु। हाँ अनन्या, अनन्या, देवांशु, अपने यहाँ पे कंट्रोल रखो बेटा, सीधा रहो, सीधा, है ना, इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, सेंसिटिव नहीं रहना है आपको, ठीक है। ठीक है, हाँ अनन्या, बॉडी के टेम्परेचर को ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, डाइंसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, या इनमें से कोई नहीं। और रश्मि, बॉडी के पोस्चर को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरि हाँ ब्रेन का, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। बॉडी के पोस्चर, पोस्चर को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? इसके बाद सेरिबेलम, हाँ ठीक है। देवांशु, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सेरिब्रम, मेडुला, पॉन्स, सेरिबेलम। मेड्यूला से बेटा, मेड्यूला से होता है, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी, डाइंसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस। नहीं, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, खाने और पीने और सोने का, ये है ना, हाइपोथैलेमस। हाँ देवांशु, अमितेश कटन है। एफसीसी एसिड का प्लांट में मेन फंक्शन है सेल के लेंथ को इंक्रीज करना, सेल डिवीजन को प्रमोट करना, ग्रोथ को इनहिबिट करना, या स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट करना। हाँ अनन्या, अगर कोई प्लांट का स्टेम सूट पार्ट लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो आप कहोगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। मेल में प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। कोई पर्सन है, वो उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, देवांशु के लिए क्वेश्चन है, तो उस पर्सन में क्या डायरेक्ट इफेक्ट आपको दिखेगा? ऑप्शन है आयोडीन की इनसफिशियंसी, इरेगुलर हार्ट बीट, insufficient growth of the body, inability to regulate blood sugar, insufficient growth of the body।
कोई एग्जाम्पल बताओ सेंसिटिव प्लांट का। हाँ, मिमोसा पुडिका, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। हाँ अनन्या, एनिमल्स में हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं या एक्सोक्राइन से सेक्रेट होते हैं? हाँ, एक दो तीन। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन का नाम क्या है? ओएस्ट्रोजन। न्यूरॉन के सेल बॉडी को क्या कहते हैं देवांशु? साइटोन। ट्रू फॉल्स है? न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू कंडक्ट करते हैं। अनन्या, डेंड्रॉइट या डेंड्रॉन्स वो पार्ट होता है जो स्टिमुलस को रिसीव और ट्रांसमिट करता है। रश्मि, नर्व एंडिंग के बीच में जो स्मॉल गैप्स होता है जहां पर नर्व इंपल्स पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। नर्व एंडिंग्स के दो नर्व एंडिंग्स के बीच में जो गैप रहता है जहां से नर्व इंपल्स पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उस गैप को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। फॉल्स। देवांशु, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहां से अराइज होते हैं? उस नर्व्स का नाम बताओ। हाँ, क्रेनियल नर्व्स जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि ब्रेन से अराइज होता है, तो क्रेनियल आएगा इसमें। और स्पाइनल नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है। तो आप बाद में वो बोल दिए थे ना, स्पाइनल बोल दिए थे बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट भी नहीं था, इसको ओमिट कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं।
नहीं, जियोट्रॉपिज्म के बारे में बताओ। ग्रेविटी की तरह। अमितेश बताओ, प्लांट में नर्वस सिस्टम होता है? नहीं, बाद में पूछा उसको तो वो बाद वाला ठीक बताया था। मिट्टी बोला, लेकिन ग्रेविटी रिलेटेड है। वहां नहीं मिलेगा नंबर। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताओ अनन्या। पूछ लिया हूँ क्या? साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा होता है? प्लांट के किस पार्ट में साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है? हाँ, TSH का फुल फॉर्म बताओ। SH, TSH। और उसका फंक्शन भी बताना है। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है शायद। हाँ, बाहर से पूछ रहा हूँ। सर पेपर में एनसीईआरटी नहीं है। हाँ, पेपर में एनसीईआरटी नहीं है। आएगा। सर मेरी मैम बोलती है इसके बाद 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आएगा, तो 2 क्वेश्चन का रिस्क ले ही सकते हैं। ठीक है। देवांशु तुम बताओ, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उसका लोकेशन बताओ। लोकेशन, हार्मोन का नाम और फंक्शन, जितना जानते हो सब बताओ। पैंक्रियास, वो क्या है? ग्लैंड का नाम है। और उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? क्या काम करता है? हाँ, और थायराइड ग्लैंड, हाँ, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? और हाँ बताओ। चलो तुम बताओ बाकी। बाकी बताओ अमितेश। टेस्टिस वो करता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल के हम्म सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को हम्म हम्म प्रमोट करता है। और फिर एक पैनक्रियास करता है ग्लूकागोन जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। हम्म और फिर हाइपोथैलेमस का याद है इसको डाल के, हम्म और पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन नहीं, मतलब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो बाकी हार्मोन्स को हेल्प करते हैं उनके हार्मोन्स रिलीज करने में। और फिर
एड्रेनल ग्लैंड रहता है, एक एड्रेनलिन हम्म। और थायराइड का हो गया, थायरोक्सिन और ओवरीज करता है, मतलब कौन सा करता है वो नहीं पता, बाकी सेकेंडरी सेक्शन कैरेक्टर। हाँ, कुछ ना मेडिसिन आता है, तो जैसे कुछ लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं जिनको डर बहुत लगता है, तो उस मेडिसिन को खा के जाते हैं, तो उन वो क्या करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड को थोड़ा ब्लॉक करता है, तो उस हार्मोन को रिलीज नहीं होने देता है ना, तो फिर उसको डर वर नहीं लगता। हाँ, खा के जा सकते हो जिसको डर, अब वो देखना पड़ेगा, बस बस उसके, लेकिन साइड इफेक्ट भी देखना पड़ेगा, लेकिन एकदम कोई बहुत बड़े इंटरव्यू में जा रहा है ना, बस ये है कि उस समय आपको वो साइड इफेक्ट जैसे डिजीनेस कॉज मत करे या आपकी थिंकिंग को अल्टर मत करे, ये सब भी नहीं होना चाहिए। सोलो सोलो हाँ, अनन्या, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों में से किसमें डक्ट होता है? डक्ट मतलब ट्यूब। हाँ, इंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस होता है, मतलब हार्मोन रिलीज कराते हैं डायरेक्ट ब्लड में। रश्मि कुछ बता। हाँ, टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मेन फंक्शन है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन में, तो मिस कैरेज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन का टीएसएच लेवल थायराइड का जब चेक कराएंगे तो 8.95 माइक्रो यूएल आ रहा है, ठीक है, तो उसको मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ देना पड़ेगा, ठीक है, और अलग अलग एज के हिसाब से इसका रेंज जो है अलग अलग होता है। जैसे अगर एक 35 ईयर ओल्ड वुमेन का टीएसएच लेवल 6.03 MUL है, तो उसको आयोडीन रिच डाइट लेना चाहिए ज्यादा, ठीक है। सर ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? यहाँ पर ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड। हाँ, ये वही तो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड दोनों, थायरोक्सिन दोनों अलग अलग होगा, तो दोनों एक ही जगह से रिलीज हो रहे हैं? नहीं, जो ब्रेन का जो पार्ट है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, है ना, वहां से सिग्नल आएगा और फिर वो थायराइड ग्लैंड को वो करेगा कि तुम सेक्रेट कराओ थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर टीएसएच लेवल एबनॉर्मल होता है किसी वुमेन में, तो क्या क्या रिस्क होंगे उसको, उसको उसका जो मेंस्ट्रुएशन है ना एबनॉर्मल हो जाएगा, चाइल्ड बीयरिंग स्टेज और मेनोपॉज, ये सब अफेक्ट करता है। और टीएसएच लेवल लो होता है तो ग्वाइटर डिजीज होता है। देवांशु, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं?
CNS के। हाँ। हम्म। मेमोरी, विल और पावर ब्रेन के कौन से पार्ट से कंसर्न है? मेमोरी, विल, पावर। हाँ। और अनन्या बताओ, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ब्रेन के कौन से पार्ट से कंसर्न है? और रश्मि, इन इनवॉलंटरी एक्शन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, रश्मि बताएगी। और तुम बताओ, स्पाइनल कॉर्ड कौन से स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड रहता है? हाँ हाँ, मेडुला। ठीक है, तुम्हारा याद आ गया जो अमितेश? सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। हाँ, मेमोरी, विल पावर नहीं पढ़ा है मैं? नहीं, अभी अभी ही पढ़ाया है मैं। सेरिब्रम के बारे में पढ़ाया था कि वो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग और इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ऑल इन वन। अरिहंत का ऑल इन वन। हाँ, सर बोल रहे थे मंडे से मेरे को 9th का क्लास लेना है, तो आप ये बुक ले लेना मेरे से। हाँ, तो मेरे से अभी आज ये बुक तुम ले रख लेना, पढ़ने के बाद रिटर्न कर देना। ठीक। तो दूसरा उस राउंड में, अच्छा वो दिया था रश्मि, वो दिया था। हाँ रश्मि, ये अनन्या तुम बताओ, अभी तो गलत बताया था ना? क्या क्या पूछा था मैं? नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, वो नेक्स्ट राउंड का है, वो नेक्स्ट राउंड का है, उसको अभी बताया नहीं है ना टर्न। नहीं, उससे मैं स्पाइनल वाला पूछा था ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला, वही राउंड चल रहा था। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड राउंड है उसमें ये पूछा हूँ कि वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, तो उसका आंसर अभी तक बताया नहीं है वो। और तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। प्रोटेक्टेड रहता है। तुमको याद नहीं था, वो बताया है, मैं सुना हूँ। अरे तो मैं तो पढ़ाया हूँ यार, अब बताया मत करो, मैं नंबर काट दूंगा।
हाँ, अब एक एक करके बताना है कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है और कौन सा वॉलंटरी एक्शन है। तो पहले अमितेश बताएगा बीटिंग ऑफ हार्ट। सर ये है इनवॉलंटरी। हाँ, ठीक है। और अनन्या तुम्हारा पिछला वाला हो गया। ये क्या पूछा था मैं तुमसे कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। सर इसका आंसर नहीं बताइए सर। नहीं बताइए ना, सेरिबेलम होगा। और हाँ, तो अनन्या तुम बताओ, अपने हाथों को तुरंत हटा लेना हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हुए, तो ये कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है कि वॉलंटरी एक्शन है। रश्मि, लाइट के हिसाब से, लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से प्यूपिल के साइज का चेंज होना। हाँ, वॉलंटरी और रिफ्लेक्स। हाँ, आप ऑल फैक्ट्री से क्या है सर? चलो तुम बताओ, साइकिल चलाना कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स या वॉलंटरी। स्नीजिंग, हाँ वही ऑप्शन है, रिफ्लेक्स है कि वॉलंटरी है। ये है रिफ्लेक्स। हाँ, कोई भी नुकीले चीज पे अगर पैर पड़ेगा, अनन्या, अनन्या कोई भी नुकीले चीज पे पैर पड़ेगा और पैर हटाएंगे तो वो कैसा एक्शन है। हाँ, रश्मि, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। सर मैं बताऊं, सर डेमोन्स्ट्रेशन से बताएंगे चलेगा? नहीं, बाकी को मार्क्स नहीं मिलेगा, बता सकते हो अगर रश्मि नहीं बताएगी तो। तुम बताओ देवांशु, मसल्स कैसे मूव करता है। तब वो लोग अगर चाहे तभी होगा ना। हाँ, तो उसका पूरा प्रोसेस बताना है। और तुम बताओ अमितेश, जो भी न्यूरॉन से सिग्नल है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, रिवर्स नहीं होता है, क्यों। सर क्योंकि वो जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचता है, उसके बाद डायरेक्ट जो हमारा रिजल्टेंट एक्शन होता है वो कॉज होता है, तो वापस आने की क्या जरूरत है? हाँ, मतलब ब्रेन ये सबको कंट्रोल करता है, और जो केमिकल सब्सटेंस जा रहा है वो वहां जाके रिलीज हो जाता है ना। चार्ज जो जा रहा है इलेक्ट्रिकल वो वहां जाके एंड हो जाता है, ठीक है। ये सब वहां एंड हो जाता है, फिर वो रिवर्स नहीं आता। देवांशु अभी बताएगा ना, अभी बताया नहीं है। हाँ, अनन्या तुम बताओ, प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे अलग होता है। और तो रश्मि तुम बताओ, रिफ्लेक्स आर्क। गर्म पानी है एक बर्तन में और अगर उसको हम लोग छुएंगे
हो जाता है क्योंकि ब्रेन के उसको पहुंचने में टाइम लगता है तो वो फाइनल कॉर्ड पे जाते हैं फिर उसके बाद वो वैसे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। मतलब जब, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो एक एक आर्क बनता है, उसको ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है, जो कि रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट कराता है। ये है एकदम सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर में कहीं पर भी आर्क वर्ड यूज नहीं किए हो, इसलिए 0 मार्क्स हो गया, मतलब, ठीक है। और अनन्या का भी बचा है क्या? अच्छा, वो बता दी थी, क्या पूछा था अनन्या तुमसे? तो प्लांट की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे। अच्छा, हाँ, वो ये वाला राउंड का है ना, पिछले राउंड का बता दी थी शायद आप, वही तो पूछा था ना आपसे, शार्प ऑब्जेक्ट से हटाना, है ना। और रश्मि, तुम्हारा इस राउंड का क्वेश्चन है, रश्मि, उस ग्लैंड का नाम बताओ जो डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करता है, और हार्मोन दोनों को रिलीज करता है। और देवांशु, तुमसे क्या पूछा था मैं? देवांशु, क्या पूछा था? कैसे मूव करता है बताओ। हाँ, नहीं, हाँ, उसका नाम, हाँ, पैंक्रियाज है। और हाँ, तो उस राउंड में सबने बताया है ना, इसलिए मार्क्स नहीं दे रहा हूँ। नहीं, देवांशु, तुम नहीं बताया अभी तक उस राउंड का आंसर। रिफ्लेक्स आर्क अलग है ना यार, मसल कैसे मूव होता है, उसमें स्पेशल प्रोटीन होता है जो अपने शेप को चेंज करते हैं, जिससे सेल का अरेंजमेंट चेंज होता है जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, और एक फोर्स जनरेट होता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और मूवमेंट होता है, ठीक है। तुम तुमसे क्या पूछा था अभी? क्या क्या पूछा था? ठीक है ना सर, मैं बताया तो मार्क्स दे दो। हाँ, बताए थे। हाँ बताया था सर, मुझे भी याद है। सर नहीं बताया सर, अभी बोल रहे हैं सर, बताया नहीं, इसका टर्न था और ये सोच रहा था, तब तक मैं उससे पूछा था। हाँ, रिवर्स क्यों नहीं होता ये पूछा था मैं, सिग्नल रिवर्स क्यों नहीं होता। हाँ, हाँ, अनन्या, अनन्या अभी क्या पूछा था तुमसे? हाँ, कैसे अलग है, हाँ। तो और रश्मि, तुमसे क्या पूछा हूँ? हाँ, पैंक्रियाज वाला पूछा था। हाँ, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं स्कोर क्या है। ठीक है, रश्मि है,
आज की विनर चलो इसी कुछ मेरा सुन है ना, और बॉयज़ में अमितेश है, और ओवरऑल रश्मि है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिला के। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहो ऐसे ही। अब नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे, और करूं क्या क्वेश्चन इस चैप्टर का? नहीं हो गया? हाँ, तो पर सर जब तक नहीं जाते हैं बैठो, है ना, मैं जब चाहूँगा तब उठना। अभी बैठो, तुम तीनों बैठो। अभी टॉस करेंगे आप तो भाई एक काम करो, चीज बनाओ पेपर एंड आपके पास करके लेते हैं चिप बनाते हैं